पटौदी के जालोटी स्थित झोपड़ी ढाबे पर 3 नकाबपोश बाइक सवार युवकों के द्वारा गोली चलाकर ढाबे के संचालक की हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ। हत्या की वारदात देर रात 12 बजे के आसपास की बताई गई है। बताया जा रहा है कि जाटोली स्थित झोपड़ी ढाबे पर 3 युवक बाइक पर सवार होकर पहुंचे। ढाबे पर पहुंचे युवकों ने नकाब पहन रखे थे। वहां पहुंचे युवकों ने कोल्ड ड्रिंक की मांग की, जिस पर ढाबे पर कार्यरत वेटर ने उन्हें कोल्ड ड्रिंक मुहैया करवा दी। इस बीच युवकों ने ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार शुरू कर दी। नकाबपोश युवकों द्वारा चलाई गई गोलियां दीपेंद्र उर्फ मोनू को लगी। दीपेंद्र को 3 गोलियां लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दीपेंद्र को जमीन पर गिरता देख नकाबपोश बदमाश भागने लगे और जाते जाते महेंद्र के सर पर बट से हमला कर फरार हो गए। बदमाशों के भागने पर दीपेंद्र और महेंद्र को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने दीपेंद्र को मृत घोषित कर दिया। जाटोली के झोपड़ी ढाबे पर गोलियां चलाने की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई, जहां मृतक के भाई रोहित ने ऋतिक, जय भगवान, अमित, रोहित व विकास पर उसके भाई की हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने रोहित की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं शिकायतकर्ता रोहित पर आरोपियों के चाचा इंद्रजीत की वर्ष 2020 में हत्या किए जाने के मामले में जेल में बंद था और जमानत पर जेल से बाहर आया हुआ है। वहीं वारदात में शामिल रोहित पर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने झोपड़ी ढाबे के बाहर लगे सीसीटीवी को भी कब्जे में लिया है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। रोहित तो कैसे क्या घटना हुई? 3 जना आया जी मोटरसाइकिल पर नकाबपोश आकर कोल्ड ड्रिंक मांगी, कोल्ड ड्रिंक देने लगा, इतनी देर में फिर गोली चलाने लगा सीधा। कितने बजे की घटना है? 12 बजे के आसपास। तो अभी कोई अधिकारी या पुलिस वाला कोई आया है यहाँ? एसीपी आए हैं और SHO साहब आए थे, चौकी इंचार्ज सब आए हैं। कोई रंजिश हो किसी से? रंजिश है जी, जय भगवान है, ऋतिक है, सिटल्लू है और शुभम साहब मरीज का नवीन का परिवार के सारे बंदे सारे रंजिश रखते हैं जी। क्या कारण है? झूठा नाम लिखवा दे जी बेफालतू में, FIR करवा दे झूठी। इनका चाचा चुचा मार दिया था, उसमें बोला हमने मारा, हमारा कोई मतलब भी नहीं आता। पुरानी रंजिश है? पुरानी रंजिश है जी, अब रंजिश रखते हैं। कितने साल हो? करीब 2019-20 से। इसमें गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पटौदी पुलिस स्टेशन के एरिया में एक ढाबा पर कुछ गोलियां चलाई गई, जिस पर गुरुग्राम पुलिस की टीम स्पॉट पर पहुंची और जो शिकायत करता है ये रोहित नाम के व्यक्ति हैं, जिसके पिताजी नाम कौरपाल है, जटोली गांव का ये निवासी है। इसके द्वारा पुलिस को रिटन कंप्लेंट दी गई है और रिटन कंप्लेंट के माध्यम से बताया गया है कि इसका ब्रदर है दीपेंद्र उर्फ मोनू, जो कि एक ढाबा का संचालन करता है। तो बीती रात करीब 12 बजे के आसपास वो ढाबे पर था, तो 3 व्यक्ति ढाबे पर आए, उनके द्वारा कोल्ड ड्रिंक मांगी गई और इसी दौरान उनके द्वारा उसके भाई के ऊपर फायरिंग कर दी गई और उन व्यक्तियों के द्वारा जाते जाते जो ढाबा पर एक अन्य व्यक्ति था, महेंद्र नाम का व्यक्ति मौजूद था, उसके सर पर भी कुछ चोट मारी गई है। तो ये शिकायतकर्ता रोहित के द्वारा इसमें मामले में करीब 5 लोगों को नामजद कराते हुए हत्या की FIR रजिस्टर कराई गई है। जो नामजद आरोपी हैं वो ऋतिक, जय भगवान, अमित, रोहित और विकास के रूप में इन आरोपियों को नामजद इनके द्वारा करवाया गया है। इन्वेस्टिगेशन में फिलहाल तक ये सामने आया है कि जो शिकायतकर्ता रोहित है वह एक 2020 के एक हत्या के केस में जेल में बंद था और जो जिनके केस इसके द्वारा फिलहाल FIR रजिस्टर कराई गई है उनके चाचा की, जिसका नाम कि इंद्रजीत था, तो इंद्रजीत का वर्ष 2020 में एक मर्डर हुआ था। उस मर्डर केस में जो शिकायतकर्ता रोहित है ये उस केस में आरोपी था और इसके अलावा जो शिकायतकर्ता रोहित और जो इसी केस में जिसको नामजद भी करवाया गया है उसका भी नाम रोहित है, इन दोनों के अगेंस्ट भी कुछ और भी कुछ FIR रजिस्टर पाई गई है। फिलहाल तक मामला 2020 का एक पुराना मर्डर केस था, उसकी रंजिश रखते हुए उनके द्वारा इस हत्या को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है और स्पोर्ट से भी कुछ एविडेंस पुलिस के द्वारा कलेक्ट किए गए हैं और जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे पुलिस उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगी। अभी पुलिस की टीम के द्वारा स्पोर्ट पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज़ सामने आएगी उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई जाएगी। कुल मिलाकर सर ये पुरानी रंजिश का मामला लगता है? जी हाँ, फिलहाल तक ये कंफर्म हो चुका है कि ये जो मामला है ये 2020 में जो अमित और ऋतिक के चाचा इंद्रजीत का मर्डर रोहित के द्वारा किया गया था और जो बीती रात जो हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है वो रोहित जो शिकायतकर्ता इस मामले में है वो उनके द्वारा ही 2020 में मर्डर था, उसके इसी रंजिश में